तो गुड इवनिंग। फाइनली मैं फेस टू फेस आ ही गया। लास्ट टाइम मैंने इस प्रोडक्ट का रिव्यू किया था, रेसोल का न्यूट्रलाइज़र। और कहाँ गया या प्री पील। इसके बारे में कुछ आपको जानना है तो आप पुराना वीडियो देखिए जिसमें मैंने बताया है प्रोडक्ट के बारे में। तो इसे कैसे यूज़ करना है, कुछ बातें ध्यान में रखना है पीलिंग करने से पहले, क्योंकि केमिकल पील इट्स नॉट फॉर माइनर। ये घर पे करने वाली चीज़ नहीं है जब तक आपको इसकी पूरी मालूमात ना हो, क्योंकि ये एक तरह का एसिड होता है। कुछ लोगों ने, किसी ने कमेंट किया था, उन्होंने 80% यूज़ किया है। 80% पहली बात तो बॉडी के लिए होता है, या अगर आपके बड़े बड़े स्कार्स है, यानी कि ये वाला जो आप देख रहे हैं इस तरह की कुछ है, तो आपको नीडल के ज़रिए उसके ऊपर ही उतना बस टिप करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप लगाओगे तो पूरी स्किन आपकी डैमेज होने के चांसेस है। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये है 25%। ओके। और इसमें आपको ध्यान ये रखना है, अगर आप मेल है यानी आप पुरुष है, तो आप अगर शेव करते हो तो नॉर्मली होता क्या है, शेव करने से कभी कभार एक हल्का सा कट लग जाता है। अगर आप उसके ऊपर पीलिंग यूज़ करोगे तो वो आपके लिए परेशानी क्रिएट कर सकता है। तो आप अगर शेव करते हो या अगर आपके स्किन के ऊपर कोई कट लगा है या कोई इंजरी हुई है, तो आप उसके हील होने तक आप कुछ 7 डेज़ का गैप दीजिए, उसके बाद आप पील कीजिए। ये चीज़ का ध्यान रखिए, आपकी स्किन के ऊपर कोई ज़ख़म, कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जितना हो सके आई से दूर रखिए। मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यहाँ लगाएं। मैं तो यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर अगर आप देखेंगे थोड़े बारीक बारीक एक मसले जैसे है। इतनी स्किन ख़राब नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं पहली सिटिंग में नहीं होता है। जैसे कि ये स्पॉट है, इसके लिए शायद मुझे थोड़ा ज़्यादा TCA यूज़ करना पड़े। जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि नीडल से आपको लगाना है, यानी 80% अगर आपके पास TCA है तो सिर्फ नीडल से इतने ही एरिया में लगाना है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। बाकी यहाँ आपको नहीं यूज़ करना है। एसिड है जैसा मैंने बताया है, उसका कम कंसंट्रेशन का एसिड आता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊँ। बाकी आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, थोड़ा पॉज करता हूँ वीडियो। तो ये तो हो गई बात कि किन किन चीज़ों में नहीं करना है आपको। हाँ, अगर वुमेन है तो उन्हें प्रेगनेंसी के टाइम में नहीं करना है। दूसरा, आपको कुछ एलर्जी है, फर्स्ट आपको आपकी रिस्ट पे चेक करना है। इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इससे पहले वाला वीडियो रहेगा वो, उसमें बताया है कि कहाँ पर आपको पीलिंग किस तरह करना है, क्योंकि इसका इंस्टेंट इफ़ेक्ट नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्किन के ऊपर इसका इफ़ेक्ट होता है। आपको पहले अपनी रिस्ट के ऊपर चेक कर लेना है, तो आपको समझ में आ जाएगा इसका सेंसेशन क्या होता है, यानी कितना ये जलता है। डरना नहीं है इसके अंदर। पीलिंग करने के बाद आपकी स्किन ख़राब लगेगी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा। मैक्स टू मैक्स आई थिंक 7 to 10 डेज़ में आपकी स्किन पूरी रिमूव हो जाएगी। मैं उसका डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, यानी इसी वीडियो के अंदर। अभी तो मेरा स्टार्ट है, जैसे जैसे मेरा दिन बढ़ेंगे मैं उसकी पिक्चर्स इसी वीडियो में डालने वाला हूँ। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। सबसे पहले आपको चाहिए ग्लव्स। कोई भी सिंपल से ग्लव्स चलेंगे, क्योंकि एक एसिड है। दूसरी चीज़, अगर आपके पास हेयर ड्रायर है जिसके अंदर हीट और सिर्फ फ़ैन है, यानी कि आपको गर्म हवा नहीं मारना है। अगर आपके पास AC है तो बढ़िया है, अगर आप AC के सामने खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उससे थोड़ी मदद मिलेगी आपको अगर ज़्यादा जल रहा है। दूसरा,
ये न्यूट्रलाइज़र तो साथ में ही, ये तो मैं पीलिंग के दरमियान बताऊंगा आपको इसको किस तरह यूज़ करना है। तीसरा एक टॉवेल रखिए। अगर टॉवेल कहाँ गई, तीसरी एक टॉवेल रखिए, उसको ठंडे बर्फ़ के पानी में डिप करके अगर आप रखेंगे तो आपको साफ़ करने में मदद मिलेगी। यानी बीच बीच में आपको इसको थोड़ा आराम के लिए थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा, तो आपकी जो गर्माहट है, यानी कि ये जलता है असल में, जैसे जैसे ये स्किन पे ज़्यादा देर तक रहेगा ये डीपली उसको बर्न करेगा। अब इसका एक साइन ये है कि आपको रुकना कहाँ पर है, जब स्किन पे आप वाइट वाइट पैचेस देखना चालू करें तो आपको समझना चाहिए कि अब ये अच्छा खासा हो गया है, आपको न्यूट्रलाइज़र यूज़ करना है। वो तो मैं पीलिंग के दरमियान बताऊंगा। दूसरा, ये तो स्मूथ आपको कॉटन लेना है। ये मैंने कलरफुल ला लिया है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसे यूज़ करूँ या ना करूँ, क्योंकि एसिड है, शायद इसका कलर भी निकल जाए। अब इस तरह का कपड़ा आपको कहाँ मिलेगा? नॉर्मली इस तरह का कपड़ा आपको आप ऑप्टिकल्स से जब कोई चश्मा लेते हैं तो आपको याद होगा उनके साथ वो एक स्मूथ कपड़ा देते हैं। मैंने वहीं से ये लाया है, मुझे कुछ उस तरह का नहीं मिला कि जो मैं यूज़ कर पाऊँ, क्योंकि ये बहुत स्मूथ होता है। आपको ज़्यादा रगड़ना नहीं है, एकदम स्मूथली अप्लाई करना है। ख्याल ये करना है कि आँखों में ना जाए, स्मूथली आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मैं अप्लाई करूँगा ये फर्स्ट वाला, आ, ये प्री पील आपको याद रखना है, ये वाइट वाला ट्यूब रेक्सोल का। सेकंड हम यूज़ करेंगे ये वाला एसिड TCA। ये एक्चुअली एसिड नहीं है, डरने डरने की ज़रूरत नहीं है, ये स्किन के लिए ही बना है। सेकंड लास्ट न्यूट्रलाइज़र, जो इसको मतलब न्यूट्रलाइज करेगा, इसका असर ख़त्म करेगा। चलिए शुरू करते हैं। अब थोड़ा आप लाइट्स में देख सकते हैं स्किन की क्वालिटी। थोड़ा सा लाइट्स को मैं इस एरिया में रख देता हूँ तो आपको शायद अच्छे से क्लियर नज़र आए। मैं फ़र्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ, मैं नॉर्मली वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन इस तरह का मुझे लगा कि वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। ये जो है स्किन, ठीक है। दूसरी चीज़, कोई हेयर बैंड अगर आपके पास होगा, अगर आप तो बाल बीच में ना आ पाए, बालों को मैं ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट हम ये अप्लाई करेंगे। ये शायद जम चुका है, मैं नीडल यूज़ करता हूँ। ओके, ये एक तरह का क्लींजर है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इससे साफ करना है स्किन को। ये स्किन साफ करने के लिए है। अगर कोई डर्ट, कोई डस्ट आपकी स्किन पे है तो ये इससे क्लीन हो जाएगी। संभाल के यूज़ कीजिए, आंखों में ना जाने पाए। कपड़ा थोड़ा बड़ा हो गया है, देख सकते हैं आप, स्किन साफ हो रही है अच्छे से। ठीक है, ये होने के बाद
अब हमें यूज़ करना पड़ेगा हमारा मेन प्रोडक्ट। ये इस तरह के बड़े बड़े जो दिख रहे हैं इसके लिए 80% यूज़ होता है। सिर्फ इतने ही एरिया में लगाना पड़ेगा। आप पूरी स्किन पे अगर 80% लगाएंगे तो काम हो गया आपकी स्किन का। बिल्कुल आपको यूज़ नहीं करना है 80%। 100% भी लोग यूज़ करते हैं लेकिन नीडल से यूज़ करते हैं। ठीक है, आप स्किन साफ हो गई है, स्मूथ हो गई है। अब मुझे यूज़ करना है ये, बहुत बहुत देख के यूज़ करना है। एकदम थोड़ा थोड़ा सा लेना है। ओप्स, मैं भूल गया, ग्लव्स यूज़ करना है। ये ग्लव्स आपको कोई भी सर्जिकल स्टोर पे मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है, आपको नहीं मालूम सर्जिकल स्टोर का, यानी कि जहाँ सर्जरी का सामान मिलता है, तो आप कोई मेडिकल वाले से पूछ सकते हैं कि ये कहाँ मिलेगा। ये आपकी सेफ्टी के लिए है, ठीक है, आपके हाथ की सेफ्टी। वैसे मैंने विदाउट ग्लव्स भी चेक किया है, इतना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा उंगलियों पर, ना के बराबर। ठीक है, चलिए अब मैं चालू करता हूँ, काम करता हूँ। शायद पीछे की ट्यूबलाइट्स ऑन करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि मुझे आईने में इतना कुछ नज़र नहीं आ रहा है। चलिए वैसे ही करते हैं। इसकी बर्निंग चालू हो गई है। आप कपड़े का यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। बहुत जल रहा है। देख सकते हैं बर्निंग चालू हो गया है। इसलिए मैंने आपको कहा कि पहले आपके हाथ पर आप यूज़ कीजिए।
मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम के हिसाब से मैंने बहुत देख के करना है। हाँ, बहुत ख़तरनाक हो रहा है। न्यूट्रलाइज़र यूज़ करना पड़ेगा। बहुत ही खतरनाक इफेक्ट है इसका। देख सकते हैं आप, ये इसका साइन है, जेन्युइन प्रोडक्ट है, जितने भी मैंने देखा है वीडियो। हाँ, अथर से करना है इसको, बिल्कुल आपको रगड़ के साफ नहीं करना है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, धूप में आपको बिल्कुल नहीं निकलना है, सनस्क्रीन कंटिन्यू यूज़ करना है, वैसलीन लगाना है। थोड़ा ये एरिया मेरा यूज़ करना पड़ेगा मुझे। हाँ, इतना है कि कंट्रोल कर सकता हूँ मैं। अब ठंडा लग रहा है, न्यूट्रलाइज़र का काम ही यही है। मैं इधर ही इसलिए ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इधर मेरे मस्से एक है, बारीक बारीक पिंपल्स की तरह होते हैं। मैं इस तरह से यूज़ करने के लिए कभी रिकमेंड नहीं करूँगा, इससे आपकी आँख में भी जा सकता है। आप अगर कोई कर्टन का यूज़ करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए, बस फर्स्ट टाइम के लिए इतना बस। ओह, बहुत चल रहा है, इससे आपको डरना नहीं है। ये प्रोसेस ही है उसका कि आपकी स्किन फ्रॉस्टी हो जाएगी। थोड़ा
थोड़ा पॉज करता हूँ। अब ठंडक हो गई है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल हो गया है अब। हाँ, देख सकते हैं आप लोग, ये प्रोडक्ट जेन्युइन है। मुझे पहले लगा कि ये फेक प्रोडक्ट है, बेहतरीन है। थोड़ा सा मुझे इधर लगाने के लिए थोड़ा ग्लव्स को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि ग्लव्स पूरे बैठ नहीं रहे हैं मेरे हाथ में, तो आंखों में जाने का डर है। इसे रिमूव कर देता हूँ मैं। एकदम मामूली सा मैंने लगाया है आंखों के ऊपर, क्योंकि मेरे डार्क सर्कल बहुत है। आपको मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा आप इस तरह से यूज़ करें इसे, बिल्कुल आंखों से दूर यूज़ कीजिए। पहले आप अपने ओन रिस्क पर कीजिए, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अभी तो पता नहीं, कल परसों मालूम पड़ेगा इसका रिज़ल्ट क्या है, मगर मेरे हिसाब से ये रिज़ल्ट बेहतरीन देने वाला है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, ये 1-2 सेटिंग में काम नहीं करता है, आप डिपेंड ऑन योर स्किन। ओके, फाइनली अब तो मैं रख रहा हूँ इसे। तो वीवर्स, ये थी केमिकल पील रेसो की। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब मैं इसके रिव्यूज़ डालूंगा कैसा इफेक्ट करता है ये। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये है डे 2, आप देख सकते हैं कितनी टाइट हो गई है स्किन। बहुत भयानक लगता है चेहरा कोई भी पीलिंग करने के बाद 2 से 3 दिन। उसके बाद जब ये स्किन रिमूव हो जाएगी, आप देख सकते हैं ऑलरेडी ये स्किन एकदम
कैसी हो गई है। इसको मॉइस्चराइज़र इसलिए लगाना पड़ता है कि कहीं से फट ना जाए। आप वैसलीन यूज़ कर सकते हैं, विटामिन ई या कोई दूसरी तरह का क्रीम। ये धब्बे जितने भी हैं ये सिर्फ ऊपर की लेयर पर है। ये लेयर के साथ, स्किन के साथ ये सब निकल जाएगा, पूरी स्किन क्लियर हो जाएगी। देख सकते हैं आप कितनी टाइट है। देखिए ये यहाँ देखिए, ये पूरी स्किन कल परसों निकलेगी। आज का दूसरा दिन है, हमने कल शाम को किया था। डे 2। तो ये कुछ फ़ोटोज़ हैं ड्यूरिंग द पीलिंग प्रोसेस के। ये आई थिंक फर्स्ट डे का है। देख सकते हैं बहुत फ्रॉस्टिंग हुई थी। इसके बाद ये भी डे फर्स्ट की हुई है। फर्स्ट डे के बाद आई थिंक ये कुछ रात की है। रात तक थोड़ा नॉर्मल हो जाता है फेस। ये जितने भी है ये सब डे फर्स्ट की हुई है। सेकेंड डे मॉर्निंग का है, शायद आपको स्पॉट्स नज़र आएंगे ब्लैक कलर के। स्किन बहुत अगली लगेगी आपकी जैसे जैसे ये अपना असर करेगा। आप देख सकते हैं एक सिटिंग में नहीं होता है, डिपेंड करते हैं आपकी स्किन पर। 3 से 4 सिटिंग डॉक्टर्स, मैंने जितना पढ़ा है उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अगर आप डॉक्टर के पास ये करवाने जाए तो बहुत एक्सपेंसिव है। मेरे हिसाब से शायद 8 से 10 हज़ार रुपये आपसे एक सिटिंग के ले लें। उसमें भी आपको कम और का TCI यूज़ करें। ये आप देख सकते हो, ये मेरे ख्याल से सेकेंड डे की रात की है शायद, या थर्ड डे कुछ है। मतलब 5 से 7 दिन है, 1 वीक आप टोटली पकड़ के चलिए। देख सकते हैं आप, बहुत हैवी है। अभी मैं सेकेंड फील भी करने वाला हूँ। एक ख्याल ये रखना है आपको कि 30 से 40 दिन जितना हो सके आपको, मतलब डायरेक्ट सनलाइट से दूर रहना है। ऐसा नहीं कि आपको दिन के टाइम बाहर निकलना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जाना है। यानी कि सूरज की जो डायरेक्ट धूप आपके चेहरे पे नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपका ज़रूरी है तो आप कुछ स्कार्फ, कोई रुमाल, या फिर आप सनस्क्रीन बिल्कुल ज़रूर यूज़ करें। क्योंकि नई स्किन आती है और अगर वो नई स्किन धूप में एक्सपोज हो जाए तो उसका काला पड़ने का डर होता है। डर क्या, मतलब ज़रूरी है। वो लाइट पिंक कलर की होती है। ये देखिए आप, स्किन बहुत ख़राब। ये लास्ट के है सब, जब रीडिंग स्टार्ट हो गई थी। एक बार और बता देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये वाली भी स्किन बहुत ख़राब लगती है, बहुत परेशानी हो जाती है। सोशली लोग आपकी नाक में दम कर देंगे कि आपने फेस को क्या कर दिया। तो स्केड्यूल बनाएं। अगर आपको कुछ काम है तो बिल्कुल अवॉइड करें, वरना लोगों को ये चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं पता। उन्हें लगेगा कि कोई एक्सपेरिमेंट है। अगर आप कर रहे हो तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप घर पर करो। ये जो पिक्चर है ये आई थिंक 5 या 6 डे की है। ये पिक्चर जितनी भी मैंने बताई है आपको, ये विदाउट ब्यूटी मोड के लिए हुई है। कुछ भी ब्यूटी मोड नहीं है इसके अंदर। आप देख सकते हैं लास्ट ये एरिया रहा है। स्किन बहुत ही अच्छी लगती है, स्मूथ लगेगी, मॉइस्चराइज लगेगी। धब्बे पूरी तरह देखिए, ये देख सकते हैं आप। अब ये हील नहीं हुआ, मुझे वापस से करना है क्योंकि मैंने बताया कि एक सिटिंग में रिजल्ट नहीं आता, डिपेंड ऑन योर स्किन। आप देख सकते हैं ये सब विदाउट ब्यूटी मोड है।
क्योंकि अगर मैं ब्यूटी मोड यूज़ करता तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उससे स्मूथ कर देता। ये आप देख सकते हैं। मेन चीज़ ये है, आपको बिल्कुल आँखों से दूर रखना है। अगर बच्चे आसपास हो तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर ज़रा सा भी ये चले गया तो बहुत डैमेज कर सकता है। आपको बहुत एहतियात से ये काम करना है। ग्लव्स यूज़ करना है, क्योंकि मैंने वीडियो में विदाउट ग्लव्स यूज़ किया तो बाद में स्किन जो हाथों की होती है वो भी मेरी निकल रही थी। तो कोशिश ये करें कि ग्लव्स यूज़ करें। सबसे पहले अपने हाथ की पर टेस्ट करें। तो आपको सेंसेशन हाथ पर टेस्ट करने के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि आपका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा कि कितनी तकलीफ़ इसमें होती है। तकलीफ़ टेम्पररी होती है। जैसे ही आप न्यूट्रलाइज़र यूज़ करते हो तो विदिन फ्यू सेकेंड्स आई थिंक आपकी जलन कम हो जाएगी। तो ये कुछ फ़ोटोज़ थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैं यूट्यूबर नहीं हूँ तो मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें कमेंट में भी। तो बताएं मुझे ये आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।